दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। कल रात 11 बजे से तुम्हारे दरवाजे पर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। हो जाओ सावधान। पूरा मोहल्ला इकट्ठा होगा और तमाशा देखेगा। एक साथ 3 बड़े अनर्थ होकर रहेंगे। कोई माए का लाल भी रोक नहीं पाएगा। बड़ी विचित्र और अनोखी घटना होने वाली है। आने वाले 10 दिनों में बेहद सावधान रहना। तुम्हारी कुंडली में राहु बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है। पंचम भाव में राहु अकेला विस्तार से बैठा है। राहु अगर बलवान हो तो इंसान माला माल हो जाता है, लेकिन वहीं राहु अगर तुम्हारी कुंडली में कमजोर हो गया तो हर तरफ से मुसीबतें और गरीबी आ जाती। सब लोगों का मानना है कि अगर बहुत पैसा चाहिए तो माता लक्ष्मी की पूजा करो, धन के देवता कुबेर की पूजा करो तो माला माल हो जाओगे। लेकिन राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपको एक दिन में करोड़पति बना सकता है। बस राहु को मनाना आ गया तो फिर जीवन में हर सुख तुम हासिल कर लोगे। लेकिन दिन भर में होने वाली छोटी छोटी गलतियां अक्सर तुम्हारे राहु को बिगाड़ देती हैं, जिस वजह से तुम्हें कभी भी फायदा नहीं हो पाता, तुम आगे नहीं बढ़ पाते। हर प्रकार का पूजन करने के बावजूद, हर प्रकार का दान करने के बावजूद तुम्हारी जिंदगी में तबाही मची रहती है और दिन प्रतिदिन तुम्हारी जिंदगी नर्क बनती जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? गुरुजी आज के वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई बताने वाले हैं और ऐसा ऐसा तरीका बताएंगे जिससे तुम्हारी कुंडली में भी राहु शानदार हो जाएगा। वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना। हर वह इंसान जो जीवन में माला माल बनना चाहता है, उसके लिए आज की यह वीडियो बहुत जरूरी है। एक एक बात अच्छे से समझाई गई है। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद तुम्हारे मन में कोई प्रश्न शेष नहीं रह जाएगा। सर्वप्रथम जितने भी बजरंग बली के सच्चे भक्त हैं, वो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान जरूर लिखना। हनुमान जी के भक्तों के ऊपर भी राहु बड़ा प्रसन्न रहता है। देखिए, दुनिया में हर चीज को हमारे ग्रहों की चाल से जोड़ा जाता है। आपका घर बन रहा है या घर बिक रहा है, ये सारी चीजें भी ग्रहों से जुड़ी हुई है। आपके जीवन में प्यार आ रहा है, शादी हो रही है या फिर सालों से आपकी शादी नहीं हुई, ये चीजें भी ग्रहों से जुड़ी हुई है। आप भविष्य में क्या करेंगे, सरकारी नौकरी, खुद की प्राइवेट जॉब या फिर कोई व्यापार धंधा डालेंगे, सब कुछ ग्रह गोचर के हिसाब से ही चलता है। इसीलिए तो बड़े बुजुर्ग समय समय पर हाथ दिखवाते हैं, कुंडली बनवाते हैं। आज का जमाना भले ही मॉडर्न हो जाए और इन चीजों को नकार दे, लेकिन 9 ग्रहों से जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को कोई नहीं नकार सकता। और 9 ग्रहों में से एक ग्रह होता है राहु। अगर राहु आपका मजबूत है तो आपको अचानक से धन की प्राप्ति होती है। अगर कोई इंसान झोपड़ी में रह रहा है, अगर कोई इंसान कच्चे मकान में रह रहा है और राहु उसका मजबूत हो गया, उसने कुछ ऐसे काम कर दिए जिससे राहु मजबूत होता है, वो इंसान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है, झोपड़ी से महल में पहुंच जाता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, अचानक से उनकी जिंदगी बदल जाती है। कोई सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है, अचानक से किसी की वीडियो चल जाती है जो ये अचानक से धन की प्राप्ति होती है, एकदम से जीवन पलट गया। ये राहु की मजबूती के कारण होता है। इतना ध्यान रख लेना, जो इंसान अपनी कुंडली में राहु मजबूत कर लेता है, उसे विदेश जाने का भी मौका मिलता है, विदेश में बसने का भी मौका मिल जाता है। राजनीति हो, मीडिया हो, रिसर्च हो, हर क्षेत्र में उसे सफलता मिलती है। वह इंसान खुद को प्रभावशाली बनाता है, समाज में नाम, शोहरत और प्रतिष्ठा भी पा लेता है। उसकी तरक्की बहुत बेहतरीन तरीके से होती है। उसे हर गुप्त तरीके से धन की प्राप्ति होती है। वह धन को अपनी ओर आकर्षित करता है। जिस इंसान की कुंडली में राहु बलवान होता है, लेकिन तुम्हारी कुंडली में राहु बलवान है या कमजोर है, ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम्हारी जिंदगी तो कई सालों से पीड़ा में गुजर रही है। सर पर कर्जा है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं,
जो करने जाते हो उसे अधूरा छोड़ देते हो। चारों तरफ से ताने मिल रहे हैं। अकेलापन के शिकार हो, कोई साथ नहीं दे रहा। क्या तुम्हारा राहु भी खराब है? आगे वीडियो में पूरी जानकारी तुम्हें मिलने वाली है। इस वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। देखिए, जिंदगी में जिस इंसान को बार बार धोखा मिल रहा है, मान लो उसने पार्टनरशिप में कोई व्यापार शुरू करा, बहुत बड़ी बड़ी सपने देखे थे कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अंत में हुआ क्या? वही पार्टनर सारा पैसा लेकर भाग गया। उसी पार्टनर ने धोखा दे दिया, या फिर किसी लड़की ने शादी के बहुत सपने दिखाए, किसी लड़के ने शादी के बहुत सपने दिखाए और वह छोड़कर चला गया या चली गई, तो यह भी एक तरीके से राहु की खराबी का संकेत होता है। और अक्सर जिस इंसान की कुंडली में राहु खराब होता है वह गलत फैसले बहुत ज्यादा लेता है। आपने क्या कभी खुद को यह समझाया है कि मैं फैसले लेने के मामले में बहुत कच्चा हूं? जब भी फैसला लेने की सोचते हैं तो आपको समय बहुत लगता है। खैर, जैसे तैसे आप फैसला ले लेते हैं और कोई इंसान आपसे आकर कहता है कि तू यह गलत फैसला कर रहा है, तो तुरंत आप असमंजस में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं मैं करूं या ना करूं। तो खुद पर आपको शंका है। यह राहु की खराबी का संकेत है। थोड़ा सा संभल कर आपको रहना होगा। कैसे राहु को सुधारना है, कौन सी आदतें आपकी है जो राहु को खराब करती है, सब कुछ वीडियो में मिलने वाला है। आज की यह वीडियो देख ली तो आगे जिंदगी में कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पैसा ही पैसा आपके पास होगा, लेकिन अपने अच्छे भविष्य के लिए क्या आप 10 मिनट निकाल सकते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना। बहुत सारे लोग जो बार बार ना चाहते हुए मानसिक तनाव में पहुंच जाते हैं। कभी कभी हम खुद कोशिश करते हैं कि आज मैं खुश रहूंगा, आज मैं किसी भी ये की बातों को दिल पर नहीं लूंगा, किसी की बातों को बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन शाम आते आते फिर कोई कमी, फिर कोई डर, फिर कोई समस्या हमें मानसिक चिंता में डाल ही देती है, हमारे अंदर भय पैदा कर ही देती है। और एक ऐसा इंसान जो उदास रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, मानसिक तनाव में रहता है, उसके जीवन में खुशियां तो हैं, लेकिन फिर भी उसे उस चीज का गम है जो उसे नहीं मिला, जो उसके पास है वो उसकी वैल्यू नहीं कर रहा। लेकिन जो नहीं मिला, जो उसके लायक नहीं था, उसी को सोच सच कर उदास है। तो ऐसा इंसान राहु की समस्या से पीड़ित होता है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में जो नशे की लत से जूझ रहे हैं, जुआ सट्टा खेल रहे हैं, यह सब राहु के अधीन होते हैं। कभी कभी रात को नींद नहीं आती, या मान लो आप रात को सो गए और आपको अचानक से नींद खुल रही है, डरावने सपने आ रहे हैं और आप रोज रात को परेशान हो रहे हैं, तो यह भी राहु की खराबी का ही संकेत है। अगर आप बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, आप अपनों से ही धोखा खाते हैं, व्यापार में आपके बार बार घाटा हो रहा है, नौकरी में विवाद हो रहा है, कहीं भी किसी से आपकी बनती नहीं है, बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, घर के किसी सदस्य को बार बार चोट लग रही है, आपको चोट लग रही है, या फिर कानून से जुड़े विवाद चल रहे हैं, रिश्तेदारों से धोखा मिल रहा है, तो यह सब संकेत है कि आपकी कुंडली में राहु पूरी तरह से खराब हो चुका है। अगर जो संकेत हमने बताए हैं उनमें से एक भी संकेत आपको मिल रहा है तो आपको सावधान हो जाना है। अब कुछ आदतों के बारे में बताएंगे। आपकी कौन सी आदतें हैं जो आपकी जिंदगी में राहु को खराब करती हैं? राहु अगर खराब हो गया तो ना तो आप नाम कमा पाओगे, ना पैसा कमा पाओगे। शोहरत और नाम, ये दो चीजें इंसान को आगे लेकर जाती है, और आपकी कुंडली में राहु अगर खराब है तो ये दोनों ही चीजें आप नहीं प्राप्त कर पाओगे। फिर तो यूं समझ लेना
अंतिम यात्रा की तैयारी कर लो, क्योंकि फिर जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा। अब राहु को खराब कौन सी आदतें करती हैं? आखिर हम किन बातों का ध्यान रखें ताकि हमारी कुंडली में राहु खराब ना हो, और एक बार राहु को खराब होने से बचा लिया तो फिर तो माला माल होना तय है। सबसे पहली गलती जो आप करते हैं वह है बार बार और लगातार झूठ बोलना और अपने इस फरेबी के चक्कर में किसी को धोखा देना। देखिए, इस दुनिया में कलयुग चल रहा है। सतयुग था, द्वापर युग था, त्रेता युग था। सब लोग सत्य बोलते थे। सबकी उम्र भी 1000 वर्ष 2000 वर्ष ऐसी हुआ करती थी। लेकिन कलयुग में इंसान मुश्किल से 70 साल 62 साल 90 साल जीता है। क्यों जीता है इतना कम? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने जीवन काल में झूठ बहुत बोलता है, पाप कर्म बहुत करता है। वो इंसान जो लगातार झूठ बोलता है, उसे इस बात की परवाह नहीं है कि मैं झूठ बोलेंगे तो उस इंसान का दिल दुखेगा। उसे केवल अपने फायदे से ही मतलब है। ऐसा इंसान समय के साथ अपने राहु को खराब कर लेता है और बहुत बुरे बुरे संकट फिर उसके जीवन में आते हैं। आज के जमाने का जो युवा है वह अपने माता पिता का ही अपमान कर देता है। वो माता पिता जिसने पाल पोस कर उसे बड़ा किया, वह माता पिता जिसने एड़ी छोटी का झोल लगाकर अपने बच्चे को पढ़ाया लिखवाना और यहाँ तक पहुंचाया, और बड़ा होने के बाद नशे की लत लगने के बाद गलत संगति में पढ़ने के बाद वही बच्चा अपने ही माता पिता को बहुत बुरे बुरे शब्द कहता है, उनका अपमान करता है, 4 जनों के बीच उनकी इज्जत खराब करता है, या फिर पत्नी के आ जाने के बाद उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आता है। तो सबसे पहली बात, ऐसा पुत्र कुपुत्र होता है और ऐसे पुत्र या पुत्री का राहु हमेशा खराब रहता है। आज के स्कूल के बच्चे अपने ही टीचर का अपमान करते हैं, उन्हें अपशब्द कहते हैं, उन्हें अलग अलग नाम से चिढ़ाते हैं। तो यह गुरुओं का मेन अपमान होता है। जो बच्चा अपने गुरु का अपमान करता है उसका राहु भी खराब हो जाता है। फिर वह जीवन कितना ही पढ़ ले, कितना ही आगे बढ़ने की कोशिश कर, लेकिन वह वहीं का वहीं रह जाता है। इसलिए माता पिता और गुरु का अपमान करने वाला भी हमेशा अपना राहु खराब करता है। बहुत सारे लोग जो रात दिन नशे में लिप्त रहते हैं और तंत्र मंत्र के माध्यम से किसी की जिंदगी खराब करने की सोचते हैं, उनका राहु भी खराब हो जाता है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो किसी के ऊपर कुछ करवा देते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि यह हमसे आगे नहीं जाना चाहिए, यह हमसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और बहुत सारे लोग इस दुनिया में आपको मिल जाएंगे जो कहीं चौराहे पर तराहे पर नींबू रख देते हैं, कोई फल बड़ा रख देते हैं, पूजा की थाली रख देते हैं, दीपक जला देते हैं, वह टोना टोटका करते हैं। उनका उद्देश्य होता है अपनी भला किसी और पर डाल देना, अपनी पीढ़ाई किसी और पर डाल देना। लेकिन शास्त्र कहते वो इंसान जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह उसी गड्ढे में गिर जाता है। अगर हम किसी का बुरा चाहेंगे तो बुरा उसके साथ तो नहीं होगा, लेकिन हमारे साथ पहले हो जाएगा। तो जो इंसान तंत्र मंत्र करने में रुचि रखता है, किसी का पूरा करने में रुचि रखता है, उसका राहु भी खराब हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जो जानवरों को बड़ा परेशान करते हैं, जानवरों को बहुत पीड़ा देते हैं, उनकी पूंछ पर पटाखे बांध देते हैं या फिर अलग अलग तरह से उन्हें मार कर खाते हैं। ऐसे लोगों का राहु भी खराब हो जाता है। चोरी करने वालों का, जुआ करने वालों का, अहंकार करने वालों का राहु पूरी तरह से खराब हो जाता है। और साथ ही साथ अपने पति या पत्नी के होते हुए गैर स्त्रियां, पुरुष से संबंध रखने वाला स्त्रियां, पुरुष का भी राहु खराब हो जाता है, क्योंकि राहु उसी इंसान को लाभ देता है जिसका शरीर पवित्र होता है। और जैसे ही इस तरह का अनैतिक संबंध बनता है, उस इंसान का भी राहु खराब हो ही जाता है। इस दुनिया में खुद को बचाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर तरफ पाप फैला हुआ है। और उस पाप से खुद को बचाने के लिए हमें अपने आप को भगवान से जुड़ना है। और जो खराब आदतें हमने बताई है, जो आपकी राहु को खराब करती है, उनसे थोड़ा सा खुद को बचाना है। अब आप कहेंगे
गुरुजी, आपने हमें राहु मजबूत होता है तो क्या लाभ मिलता है ये बता दिया, राहु खराब होता है तो क्या हानि होती है ये भी बता दिया, और राहु आखिर हमारी किस गलतियों के कारण खराब हो जाता है आपने ये भी बता दिया। लेकिन अब आप हमें ये बता दीजिए कि आखिर हम क्या उपाय करें कि राहु हमारी कुंडली में शानदार हो जाए। तो उपाय बिल्कुल बताएंगे, आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहो। राहु को ठीक करने का उपाय बताएंगे। अगर राहु आपकी कुंडली में ठीक हो गया तो डंके की चोट पर कहते हैं 1 से 2 दिन में आप करोड़पति बन जाएंगे। आप इस बात को समझ नहीं पा रहे, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा चमत्कार छुपा हुआ है। यूं आप माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे, अच्छी बात है। कुबेर की पूजा करेंगे, अच्छी बात है, धन आपको मिलेगा। लेकिन राहु जब पैसा देता है तो भर भर कर पैसा देता है। इतना पैसा देता है कि इंसान संभाल नहीं पाता। लेकिन इंसान चूक कहाँ जाता है राहु को मनाने में। राहु आपकी जिंदगी का एक एक बदसूरत लम्हा खूबसूरत बना सकता है, आपकी जिंदगी को खुशहाल बना सकता है, आपको फर्श से अर्श पर पहुंचा सकता है। गुरुजी की एक बात मान लेना कि जिंदगी में हमेशा प्रैक्टिकल होकर जीना, किसी के भरोसे मत रहना। इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो किसी के भरोसे पर ही जीते हैं कि वह ऐसा करेगा तो ही मेरा काम बनेगा। मैं कुछ सामान लेने जा रहा हूं तो उसे लेकर जाऊंगा तो ही मुझे अच्छा लगेगा, या फिर सब कुछ किसी पर आश्रित होकर करना। किसी के भरोसे मत रहो। आज के द्वार में कौन अपना है, सब कोई आपका इस्तेमाल करने के लिए रुके हुए हैं। जैसे आपका इस्तेमाल कर लेंगे, आपके पीठ पर लात मार देंगे। गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि तुम्हारी एक और बहुत बुरी आदत है कि तुम खुद के फैसले खुद नहीं ले पाते, और जब कोई दूसरा तुम्हें टोक देता है तो तुम असमंजस में पड़ जाते हो। जो मैं कर रहा हूं वह सही कर रहा हूं या नहीं, तो खुद के फैसले खुद लेना सीखो। तुम इतने बड़े हो चुके हो कि तुम्हारे अनुभव से तुम ये काम कर सकते हो। तुम्हें घबराना नहीं है। तुम्हें जो काम करना है दिल से करना है, और हर हाल में खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ रखना है। क्योंकि आज के दौर में इंसान वैसे ही हर तरफ से परेशान है। महीना खत्म होता है नहीं और उसे किश्त की चिंता सताने लगती है, बिल भरने की चिंता सताने लगती है। पूरी सैलरी, पूरा पैसा इन सब चीजों में ही चला जाता है और जेब में कुछ नहीं बचता तो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। रात दिन मैं इतने मेहनत कर रहा हूं, पैसे कमा रहा हूं और हाथ में कुछ नहीं बच रहा, तो तुम इतना ध्यान रखना तुम्हारे हाथ में पैसा हो या ना हो, लेकिन एक अच्छी पत्नी तुम्हारे पास है, एक अच्छे माता पिता तुम्हारे पास है, एक अच्छी बहन तुम्हारे पास है, अच्छे पुत्र पुत्री तुम्हारे पास है। तो इन्हें देखकर भी, इनके साथ खेलकर भी, इनके साथ बातें करके भी तुम खुश हो सकते हो, क्योंकि जिम्मेदारी से तो इंसान भाग नहीं सकता। यह है कि तुम्हारा कर्जा एक दिन जरूर समाप्त हो जाएगा, जिससे कुछ पैसे तुम्हारे जेब में बचने लगेंगे। लेकिन तनाव में जिंदगी जियोगे तो यह तुम्हें अंदर ही अंदर से खोखला करते रहेगा। मानसिक तनाव अपने ऊपर से पूरी तरह से हटा दो, जो डरना तुम्हारे मन में है। बार बार तुम डर जाते हो, रात को एकदम से चमक जाते हो। यह इसलिए होता है कि तुम अपने आने वाले कल की चिंता बहुत करते हो। गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं, तुमने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा होगा, एक बूढ़ा व्यक्ति जो हर समय डरा हुआ दिखता है, चिंता में दिखता है। वो हंसता मुस्कुराता हुआ थोड़ा कम ही दिखता है, क्योंकि वो सोचता रहता है कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा हो जाता। मैंने अपने अतीत में बहुत गलतियां की है। वो अपने अतीत की उन्हीं गलतियों को याद करके परेशान होता ही रहता है। अब आप एक युवा को देख लो, जो भी नौकरी कर रहा है, व्यापार चला रहा है। युवा रात दिन वह अपने आने वाले भविष्य की चिंता करता है कि मेरा उस परीक्षा में पास हो पाएगा या नहीं, मेरी दुकान चल पाएगी या नहीं, मुझे प्रमोशन मिल पाएगा या नहीं, कहीं मेरी नौकरी चली तो नहीं जाएगी, आगे मैं क्या करूंगा। हर वक्त उसे अपने भविष्य की चिंता रहती है और वह उदास रहता है। लेकिन अगर आप एक छोटे बच्चे को देखेंगे जिसकी उम्र तकरीबन 3 से 10 साल के बीच में है,
वो बस खेलता रहता है, मुस्कुराता रहता है, हंसता रहता है। अब उसे कुछ काम बोलेंगे तो भी हंस हंस के वो काम कर देगा। तो आखिर वो बूढ़ा व्यक्ति उदास है, वो युवा उदास है, वो बच्चा उदास क्यों नहीं है? क्या आपने इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करी? वास्तव में इसके पीछे कारण यह है कि वह बच्चा ना तो अपने अतीत की चिंता करता है, ना भविष्य की परवाह करता है। वह अपने वर्तमान में जीता है, और जो इंसान अपने वर्तमान में जीना सीख लेता है, उससे कोई दुखी नहीं कर सकता। जो अतीत में होना था, हो गया। बार बार उसके बारे में क्यों सोचते हो? जो भविष्य में होना है, वह भी होगा। तुम बस मेहनत करो, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि अतीत और भविष्य के चक्कर में तुम अपने वर्तमान को तबाह ना कर दो। इस वर्तमान में तुम्हें जीना है, खुश रहना है, घूमने फिरने जाना है, अपनों के साथ एंजॉय करना है, और अपने हर दिन के अंत में खुद को ये बताना है कि मैंने अपने आज के दिन का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से किया। तो मानसिक तनाव छोड़ दो, वरना जिंदगी तुम्हारी खोखली हो जाएगी। अब हम तुम्हें उपाय बताने जा रहे हैं। अगर तुम्हें अपनी कुंडली में राहु को सही करना है, एक बार राहु सही हो गया तो जमकर पैसा आएगा, और इतना पैसा आएगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। देखिए, हमारे गली मोहल्ले में हमें काले कुत्ते तो मिल ही जाते हैं। काले कुत्ते का संबंध राहु से होता है, शनिदेव से होता है, और साथ में भैरव बाबा से भी होता है। अगर तुम राहु को मजबूत बनाना चाहते हो तो ये उपाय कर लेना। साथ ही साथ शनिदेव भी प्रसन्न हो जाएंगे, भैरव बाबा भी प्रसन्न हो जाएंगे। तुम्हें हर शनिवार के दिन काले कुत्ते को सरसों के तेल की रोटी देनी है। ध्यान रखिएगा, जो रोटी है उसके ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा हुआ होना चाहिए, और यह रोटी आपको काले कुत्ते को खिलानी है। काला कुत्ता आस पड़ोस में कहीं पर भी ढूंढी है, आपको अगले ही शनिवार से लाभ मिलने लगेगा। लेकिन हर शनिवार को यह उपाय आपको करना अच्छे हैं। अगर कोई गलती हो गई थी, राहु खराब था, तो परिणाम वो देने लग जाएगा। शनिवार के दिन उड़द की दाल का, नारियल का और लोहे का दान करना है। छोटी से छोटी चीज का दान कर लेना, जैसे कि किसी बच्चे को खिलौने दे दिए, उसके अंदर लोहे की चीज है तो लोहे का दान हो जाएगा। आप किसी मंदिर में नारियल अर्पित कर रहे हैं, उस नारियल को फोड़ दिया और वहीं पर गरीब लोगों में बांट दिया, नारियल का दान हो जाएगा। उड़द की दाल आप किसी को भी दे सकते हैं, वो घर में बनाकर खाएगा। तो शनिवार के दिन यह दान जरूर करें। साथ ही साथ हनुमान जी के मंदिर जरूर जाना है। जब भी आप हनुमान जी के मंदिर जाओ, मंगलवार का दिन हो, शनिवार का दिन हो, या रोज भी नीले कपड़े पहनकर जाना और सिर ढककर दर्शन करना। मतलब आप सिर पर रुमाल रख सकते हैं। अगर महिलाएं हैं तो सिर पर पल्लू रख सकती है, लेकिन नीले कपड़े होने चाहिए। नीले कपड़े पहनकर बजरंगबली के मंदिर जाने से राहु अच्छा हो जाता है। बड़ों का, माता पिता का, गुरुजनों का सम्मान करने से राहु प्रसन्न हो जाता है। नशा आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है, झूठ आपको बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, और सबसे बड़ी बात, गलत संगति से दूर रहना है, स्वच्छ रहना है, गंदे नहीं रहना है। बहुत सारे लोग 3 दिन 4 दिन नहाते नहीं हैं, तो ऐसे लोगों का राहु खराब हो जाता है। आपको राहु को अगर प्रसन्न रखना है, मजबूत रखना है, तो रोज नहाना है, स्वच्छ रहना है। अपने घर के बाथरूम को भी बहुत ज्यादा साफ रखना है, गंदगी नहीं करनी है, घर को साफ रखना है। यह बहुत ज्यादा जरूरी है। जीवन में सच्चाई के मार्ग पर चलना है। फिर देखो तुम्हारे काम कैसे बनते हैं। तुम बैठे बैठे मालामाल हो जाओगे। तुम्हें घबराना नहीं पड़ेगा, तुम्हें कुछ डरना नहीं पड़ेगा। बस हिम्मत करना और अपनी कर्म शैली को संभाल कर रखना, फिर तुम कुछ ही दिनों में करोड़पति बन जाओगे। वीडियो अगर आपको भी पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। अभी के लिए सभी दर्शकों को जय श्री राम।